हेलो दोस्तों, आ गए हैं आपके राज सर फिर एक नया वीडियो लेकर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पर। आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आप कहोगे कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो हमने सीख लिया था। हाँ, लेकिन सिर्फ आपने क्या सीखा था उसमें कि अगर टाइम ना दे रखा हो तो इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं, वो 6 मंथ्स का लगाते हैं। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखनी पड़ेंगी। जैसे कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि अगर ड्राइंग्स अलग अलग समय पे अलग अलग अमाउंट्स में की गई हों तो उनपे इंटरेस्ट कैसे लगाते हैं। अब ये बहुत सारी सिचुएशंस बन जाती हैं और इन सारी सिचुएशंस को अलग अलग देखते हुए हम इसमें टोटल 11 केसेस बना सकते हैं। कितने केसेस? 11 केसेस। ठीक है, आज मैं आपको कोशिश करूंगा कि बस पहले 3 केसेस कराऊं। 3 करके मैं आपको पहले 3 के 9 केसेस कराऊंगा और फिर एक लास्ट वीडियो में मैं आपको आखिरी के 2 केसेस कराऊंगा। पहले 3 केसेस में, इनफैक्ट पहले 9 केसेस में एक लाइन बिल्कुल कॉमन है और वो लाइन क्या है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड evenly and regularly। ठीक है, मतलब पहले 9 केसेस में ये लाइन तो कॉमन है जी, ये मुझे मिटाने की जरूरत ही नहीं है जी। क्यों? क्योंकि हर पहले 9 केसेस में वो कहता है कि जब ड्राइंग्स की गई हैं क्या इवनली, मतलब बराबर बराबर, और रेगुलरली, मतलब जैसे कि ड्राइंग्स की गई है 500 रुपए महीना, तो हर महीने 500 होने चाहिए पूरे 12 महीने तक। बीच में एक महीने भी 501 या 499 हो गई तो गड़बड़ हो गई, फिर ये केस अप्लाई नहीं होंगे। 9 में से कोई भी अप्लाई नहीं होगा। और रेगुलरली होनी चाहिए। भाई ड्राइंग्स तो करी 1000 रुपए महीना, लेकिन 11 महीने करी, 12वें नहीं करी, बीच में से एक महीना छोड़ दिया, बाकी सारे महीने कर दी, ठीक है, तो भी ये केसेस अप्लाई नहीं होंगे। तो ये केस कब अप्लाई होंगे? जब ड्राइंग्स की गई होंगी बराबर बराबर और रेगुलरली पूरे पीरियड के लिए। यहां पर हम फिलहाल पूरे 12 महीने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस, केस 1 क्या कहता है जी? व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इवनली एंड रेगुलरली एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अर्थात कह रहे जी हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग्स की है। आज पहली तारीख है, चलो ड्राइंग्स हो जाए। ठीक है जी, तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, ए हैज विथड्रॉन ₹500 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है जी, तो ए ने ड्राइंग्स करी है हर महीने की पहली तारीख को। अब इसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मेरा काम, मेरे को बस इतना सा बताना है आपको कि फॉर्मूला क्या है जी। भाई लेट्स से फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स अमाउंट इनटू 12 क्यों? क्योंकि पूरे 12 महीने तक की गई है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अमाउंट कौन सा है? ये पर मंथ है, मतलब 500 ड्राइंग्स की गई तो 500 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है क्वेश्चन में, नहीं दिया होता तो लगेगी नहीं, इंटू एवरेज टाइम बाय 12। अब ये फॉर्मूला जो है ना, एक्चुअली पहले 3 केसेस में यही फॉर्मूला लग जाएगा। एवरेज टाइम बस चेंज होता रहेगा, क्योंकि ड्राइंग्स अमाउंट तो 500 रुपए है, पूरे 12 महीने किया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, बस एवरेज टाइम चेंज हो जाएगा। अब ये एवरेज टाइम क्या है? देखो ड्राइंग्स की गई है 12 महीने तक, यानी कि पहली ड्राइंग्स कब की होंगी? फाइनेंशियल ईयर कंसीडर कर रहे हैं जी 1 अप्रैल को। आखिरी ड्राइंग कब की गई होंगी? 1 मार्च को। ठीक है जी, क्योंकि अप्रैल से मार्च। अब इसमें ना हमें एवरेज टाइम कंसीडर करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले वाले केस में समझाया था, टाइम नहीं गिवन है तो हमने मान लिया मिड में कहीं पे भी ले लिया, हमने ले लिया मिड में 6/12। लेकिन यहां पर हमें एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मंथ्स काउंट करेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन का तरीका आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। मैं बच्चों को हमेशा इसमें इसी चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी सिखा देता हूँ जो आगे काम आती रहेंगी, तो आगे अपने आप स्पीड बढ़ जाती है।
ठीक है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं जी, आपको आज आपके हाथ में कैलेंडर है ये बताते हुए। ठीक है, आपके हाथ में देखो ये कैलेंडर है। कैलेंडर कैसे हुई, देखो ये 4 उंगलियां हैं, सब में 3-3 खाने हैं, सबकी उंगलियों में 3-3 खाने ही होते हैं। बाई चांस किसी की कम ज्यादा हो तो कंसीडर मत करना, ठीक है। तो 4 उंगलियों में ये 3-3 खाने हैं, यानी कि 12 खाने हैं जी ये, ठीक है। तो 12 खाने मतलब 12 महीने, यही हमारा कैलेंडर है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब पहली ड्राइंग कब हुई, 1 अप्रैल को, यानी कि इस महीने की बिगिनिंग में। अगली ड्राइंग कब हुई, 1 मई को, इस महीने की बिगिनिंग पे। अगली कब हुई, 1 जून को, यानी कि इस महीने की बिगिनिंग में। ऐसे ही हर महीने की बिगिनिंग में। आखिरी ड्राइंग कब हुई है, 1 मार्च को, यानी कि इस महीने की बिगिनिंग में, ठीक है। अब एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं जी, एवरेज टाइम निकालने का जी एक सिंपल सा फॉर्मूला है जी हमारे पास। एवरेज टाइम इज इक्वल्स टू मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस ड्राइंग है जी ये, ठीक है, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सिंपली एवरेज टाइम निकल जाएगा इससे, ठीक है। करके देखें, पहली ड्राइंग कब हुई थी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल के बाद कितने महीने हैं जी, पूरे 12, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गए जी 12 मंथ्स, ठीक है। आखिरी ड्राइंग कब हुई थी, 1 मार्च, उसके बाद कितने महीने हैं, 1 महीना है, +1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 13/2। कुछ टीचर यहाँ 13/2 भी लिखवा देते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा 6.5 लिखना चाहिए। तो एवरेज टाइम यहां पर क्या हो गया जी, 6.5/12, ठीक है। कैसे निकला 6.5 टाइम, ये ऐसे निकाला हमने एवरेज टाइम। आई होप क्लियर है जी, चले आगे। अब बस हमें अगले केसेस के अंदर केस 2 में और 3 में सिर्फ एवरेज टाइम ही कैलकुलेट करना है, बाकी सारा फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। केस 2 है क्या जी, पहले वो लिख देता हूं जी। केस 2 क्या है जी, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इवनली एंड रेगुलरली एट द मिड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि ड्राइंग्स की गई हैं इवनली और रेगुलरली, लेकिन एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। मतलब पहली ड्राइंग कब हुई, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून एंड सो ऑनवर्ड्स करते करते 15 मार्च, ठीक है जी। अब एवरेज टाइम अगर मुझे निकालना है इस केस में, तो एवरेज टाइम क्या होगा जी, फॉर्मूला तो सेम है एवरेज टाइम का जी, और फॉर्मूला क्या है जी एवरेज टाइम का, वो है जी टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग कब हुई थी जी, पहली ड्राइंग हुई थी 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के बाद कितने महीने हैं जी हमारे पास, 11.5, 11.5, 11.5, किसके 11, 11.5, ठीक है जी। और आखिरी ड्राइंग कब हुई थी 15 मार्च को, उसके बाद कितना महीना है, आधा, तो प्लस क्या कर दो इसमें जी 0.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यानी कि 11.5 प्लस 0.5 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आंसर आ गया जी 0.5। मतलब यहां फॉर्मूले में हम फॉर्मूला सेम रहेगा, ड्राइंग्स अमाउंट 500 इंटू 12 इंटू रेट, लेट्स से 6% है, 6/100 इंटू 6/12, ठीक है जी। 6 यहां आया था जी 6.5/12, यहां क्या आ गया जी 6/12। बस इतना सा चेंज होगा सेकंड केस के अंदर कि यहां 6.5/12 लिखने की जगह क्या लिख देंगे हम 6/12। आ जाओ तीसरे केस में, केस 3 जी। केस 3 क्या कहता है जी, when drawings are made evenly and regularly at the end of every month, यानी कि ड्राइंग्स की गई है इवनली और ड्राइंग्स की गई है रेगुलरली, लेकिन कब की गई है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी तारीख पे। अब एवरेज टाइम मैं निकालने जा रहा हूं जी। एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, पहले देखो ड्राइंग्स कब हुई है, पहली ड्राइंग हुई है कब
30th अप्रैल को, अगली 31 मई को, 30 जून को, ऐसे ही करते करते 31 मार्च को। पहली ड्राइंग यानी कि 30 अप्रैल के बाद में कितने महीने हैं जी? 11। और आखिरी ड्राइंग यानी कि 31 मार्च के बाद कितने महीने हैं जी? 0। यानी कि एवरेज टाइम क्या निकलेगा जी? 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5.5। मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? वही रहेगा फॉर्मूला जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू ड्राइंग्स अमाउंट इनटू 12 इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज टाइम यानी कि 5.5 बाय 12। अगर वैल्यू दे रखी है 500 रुपए, ड्राइंग्स की है आपने 500 इंटू 12 इंटू 6 बाय 100 इंटू 5.5 बाय 12। चेंज सिर्फ टाइम होना है तीनों केसेस में, बाकी सब क्या रहेगा? सेम टू सेम। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, समझ अच्छे से समझ में आया होगा। खास तौर पे यूज ऑफ दिस कैलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो आप ये कैलेंडर का ये हम आगे वाले उसमें भी टॉपिक्स में, अगले चैप्टर्स में भी यूज करेंगे जी। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है, तो आप चैनल सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करोगे बल्कि शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। कमेंट में मुझे बताओगे कि सर ये कमी रह गई, मैं वो पूरी करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को आपकी लाइव क्लासेस चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट करने हैं, मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो स्कूल ऑन स्क्रीन के नाम से। इनफैक्ट मेरी नहीं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, उन सबकी क्लासेस आपको वहां अवेलेबल है जी। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा जी नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी, अगर आपको पसंद आ रही है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको क्लासेस चाहिए तो एप्लीकेशन है। मैं वेट करूंगा जी आपके कमेंट्स का, आपके लाइक्स का, आपके शेयर्स का। ठीक है, फिर मिलता हूं आपका राज सर। बाय बाय, टेक केयर।